बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध का आधा भाग पढ़ लिया था पहले पार्ट में। अब हम पार्ट 2 में इससे आगे की पढ़ाई करते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा आती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुर उसे मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता, फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे दिखने के योग्य ही नहीं हूँ। ये जो लाइन है, जो पैराग्राफ है, इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जिसके हृदय में ईर्ष्या वास कर जाती है, ईर्ष्या जो चारित्रिक दोष ही नहीं है, बल्कि ये क्या करता है कि आपके आनंद को भी मार देता है। जिस व्यक्ति के दिल में ईर्ष्या घर कर जाती है, उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, यहाँ तक कि उसे सूरज भी मध्यम लगने लगता है। जो फूल की खुशबू उसे अच्छी नहीं लगती, जो चिड़िया की चहचहाहट होती है, जो उनके गाने होते हैं, वो उसमें भी उसको जादू नहीं समझ में आता। मतलब उसे कहीं भी प्राकृतिक सुंदरता में या फिर कहीं भी उसको सुकून और सुंदरता नहीं दिखाई देती। वो हमेशा केवल दुखी रहने लगता है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से प्रतिद्वंदियों को बेधकर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है। और आनंद भी किसका होता है? दैत्यों का होता है। कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि आप कहेंगे कि वो लोग को अच्छा नहीं लगता है। हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो ईर्ष्या में, जो क्योंकि बताएं हम आपसे, जो ईर्ष्यालु होता है वो निंदक भी होता है। जब वो अपने उस अमुक व्यक्ति की निंदा करता है, निंदा करने के बाद उसे जो खुशी मिलती है, इसमें वो हंसता है, तो वो उसका सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। वो हंसी, इसमें मतलब वो खुश हो गया, वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी बता रहे हैं कि वो हंसी मनुष्य की हंसी नहीं होती है, राक्षस की हंसी होती है। और जो सुख होता है, वो सुख मनुष्य का नहीं, दानवों का सुख होता है, दैत्यों का सुख होता है, और दैत्यों का आनंद होता है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है। क्यों? क्योंकि भिखमंगा कभी करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, उनके पास सब कुछ है। तो वैसे लोग एक दूसरे से घृणा नहीं करते हैं। घृणा, ईर्ष्या का जो संबंध होता है वो प्रतिद्वंदियों से होता है। जैसे आपके समान कोई है, आपको लगता है कि वो मेरे ही जैसा है, ठीक है, तो आप कंपटीशन उससे रखेंगे और हो सकता है ईर्ष्या भी उसी से हो जाए। लेकिन कभी एक राजा एक भिखारी से, या फिर एक भिखारी राजा से कभी ईर्ष्या नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके बीच प्रतिद्वंदता नहीं, समानता कुछ है ही नहीं। एक के पास सब कुछ है, एक के पास कुछ भी नहीं। इसलिए ऐसे लोग जो होते हैं वो एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते। अब देखिए, यह एक बात है कि जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदियों से भी मनुष्य का विकास होता है, ठीक। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिएगा कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर हरक्यूलस से। जिस हरक्यूलस के बारे में इतिहासकारों का मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। अभी बताएं हम आपसे, ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? प्रतिद्वंदियों से होता है, क्योंकि भिखमंगा कभी करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। एक बात और है जो ईर्ष्या के पक्ष में अच्छी है, क्या? कि जब आदमी ईर्ष्या करता है तो हो सकता है प्रतिद्वंदियों से मनुष्य का विकास हो जाता है। लेकिन अगर आप सुयश चाहते हैं, संसार व्यापी, आप ये चाहते हैं कि पूरे संसार में मुझे लोग जाने, अच्छा कहें, तो आपको क्या करना है? आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। रसेल कहता है कि आप नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, और नेपोलियन क्या करेगा? नेपोलियन भी किसी से करता है, किससे? सीजर से। और सीजर सिकंदर से, और सिकंदर किससे? हरक्यूलस से। उस हरक्यूलस जिसके बारे में पूरे इतिहासकार कहते हैं कि हरक्यूलस तो कोई था ही नहीं, कभी पैदा ही नहीं हुआ, मतलब ये एक कोरी कल्पना थी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदियों के समकक्ष बनाना चाहता है। कहना है कि ईर्ष्या का एक पक्ष लाभदायक हो सकता है। कौन सा भाई? अगर आदमी प्रतिद्वंदा जिसे करता है, उसी से अपना तुलना करने लगता है, चाहे हर जाति का हो, हर दल का हो, वो उसके समान अपने आप को बनाना चाहता है। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बहुत तेज है, आपको उससे स्पर्धा हो गई, ठीक, प्रतिद्वंदा हो गई, तो आप अपने आप को हमेशा उसके समक्ष, उसके बराबर ही बनाना चाहेंगे। उसके बराबर आने के लिए आप प्रयास भी करेंगे, और आप सफल भी हो गए,
तो ये ईर्ष्या का क्या हो गया, लाभदायक पक्ष हो गया। फिर आगे देखिए, लेकिन कब, जब आप जिस व्यक्ति से आप अपनी प्रतिद्वंद्विता कर रहे हैं तो आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि ऐसा कुछ उसके अंदर है जो मेरे अंदर नहीं है, मुझे उसी चीज़ को क्या करना है, विकसित करना है। यदि आप विकास उस चीज़ का कर लिए तो बिना ईर्ष्यालु हुए आप उसके बराबर हो जाएंगे। और यदि आप उस बात को नहीं समझ पाए कि हाँ उसके अंदर कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर नहीं है, तो आप उसके बराबर बनने में अनजाने में ही उसे ईर्ष्या करना शुरू कर देंगे और वो ईर्ष्या क्या करेगी, बढ़ती ही जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आपने भी यह देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह कहते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों चलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने उससे अधिक उसकी भलाई, सबसे अधिक उसकी भलाई की है। कहने कि जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, जो शरीफ लोग होते हैं, जो किसी की बुराई नहीं करते, किसी का बुरा नहीं चाहते, यदि उनको पता चलता है कोई मुझसे जलन कर रहा है, ईर्ष्या रख रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो खुद ही अपना सिर खुलाते हैं, अरे मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसके कारण ये वो अमुक व्यक्ति मुझसे इतनी ईर्ष्या कर रहा है, ऐसा तो नहीं है, मैंने तो उसकी सबसे ज़्यादा भलाई ही की है, तो फिर वो मेरी बुराई करने में क्यों लगा। ऐसा कौन लोग करते हैं, शरीफ लोग। आगे देखिए, ये सोचते हैं कि मैं पाक साफ हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि मैं दुश्मनों की भी भलाई भी सोचता हूँ, फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मुझ में ऐसा कौन सा ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकूँ। वही जो भले शरीफ इंसान होते हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है कि वो तो सोचते हैं कि मैं तो पाक साफ हूँ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। दोस्तों बुराई की तो बात छोड़िए, मैंने अपने दुश्मनों का भला ही चाहा है, फिर ऐसे क्यों ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा मेरे अंदर कौन सा ऐब, मतलब कौन सा दुख है, ऐसा कौन सा गलत चीज़ है, कोई ऐसी गलती की है मैंने जिसके कारण ये लोग मुझसे इतनी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मैं उस दोस्त को ही दूर कर दूं ताकि ये लोग मेरे क्या हो जाए, दोस्त बन जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर एक विचारक हैं, जब वो इस तजुर्बे से होकर गुजरे, ईश्वरचंद विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, मतलब जब उनके साथ ऐसा हुआ, तब उन्होंने एक सूत्र कहा, क्या कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने ईर्ष्या के संबंध में क्या कहा, यही कहा है कि आप जिसकी भलाई करेंगे वही आपकी निंदा करेगा। अब देखिए, नित्शय जब इस कूचे से होकर निकला, मतलब नित्शय को जब ये अनुभव हुआ, जब उसने ये अनुभव किया, तब उसने जोरों का ठहाका लगा, मतलब वो जोर से हंसा ठहाका लगाकर, और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो कारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। मतलब ये मक्खियों के समान है जिनका कोई कारण नहीं है, आसपास मंडराती ही रहती हैं, वो भिनभिनाया ही करते हैं। ये सामने प्रशंसा करते हैं और पीठ पीछे क्या करते हैं, निंदा मतलब बुराई करते हैं। हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं, ये मक्खी किसे कहा गया है, ईर्ष्यालु व्यक्ति को, जो बिना कारण के ही दूसरे की बुराई करते रहते हैं। चूँकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। मतलब ये जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वे हमेशा जिससे ईर्ष्या करते हैं उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। ऐसा कौन कह रहा है, नित्शय। क्या कह रहा है कि ये बिल्कुल बाजार की मक्खियों के समान है, इस पर ध्यान देना नहीं चाहिए। अब ध्यान दीजिए, ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। यदि आप सोच रहे होंगे कि मतलब ये लोग हमसे ईर्ष्या क्यों रख रहे हैं, तो नित्शय बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं वो क्यों ईर्ष्या रखते हैं, आपके गुणों के कारण। आपके अंदर कुछ गुण है जो इन्हें अच्छा नहीं लगता है, जिसके कारण ये आपसे ईर्ष्या करते हैं। यदि आप में बुराई हो तो आपसे ईर्ष्या कोई नहीं करेगा। आप देखिएगा, यदि आपके आस पड़ोस में कोई अच्छा बच्चा हो जो हमेशा पढ़ाई में मन लगता हो, बुरा काम नहीं करता हो, पढ़ने में मन लगाता हो, उससे चलने वाले लोग आपको हज़ारों मिल जाएंगे। लेकिन जो पी के सोता है उससे ईर्ष्या कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि वो बुरा करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को अच्छाई चाहिए, जिसके अंदर अच्छाई है उसी अच्छाई से वो जलेगा। उतना अच्छा तो वो बन नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, जलना शुरू करेगा, ईर्ष्या करना करेगा। फिर क्या करिए, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी एक शान है, जिस शान का स्वाद लेने को ये मक्खियाँ तरस रही हैं। जिससे कह रहे हैं कि छोड़िए ये बाजार की मक्खियाँ हैं, ऐसे लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ़ करना भी क्या है, एक कला है और एक मतलब एक शान है। इस शान का स्वाद हमें लेना चाहिए जिसके लिए मक्खियाँ तरस रही हैं। आगे बता रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि जिनका चरित्र उन्नत है, उनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोड़ते हैं। मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनका दिल बहुत विशाल है, बहुत सोच जो है बहुत ऊंची है। जब उनको पता चलेगा कि फला व्यक्ति मेरे बारे में बुरा कहता है, बुराई करता है, तो बोले छोड़ो ना ऐसे लोगों की बातें, क्या इन विचारों से क्या चाहिए, तो खुद ही छोटे हैं। कैसे छोटे हैं, अपनी बुद्धि से अपने विचार से छोटे हैं, इसलिए ऐसे लोगों की बात ही नहीं करो। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, वे क्या मानेंगे, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है, और जब हम उनके प्रति उदारता और भरमचाहत का बर्ताव करते हैं
तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। हम चाहे उनका जितना उपकार कर लें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। अगर हम छोटे दिल वालों का, छोटे सोच वालों की बात करें, जिनकी दृष्टि संकीर्ण है, छोटी है, वो लोग क्या करेंगे? चाहे आप उनका कितना हो उपकार कर लीजिए, लेकिन वो आपका उपकार नहीं, बदले में आपको अपकार ही मिलेगा। उपकार मतलब होता है किए गए, जो आपने उसकी सहायता की, उस सहायता का एहसान मानना, उसको कहते हैं उपकार मानना। अपकार, आप चाहे उनके लिए कुछ भी कर दीजिए, कोई भलाई कर दी, लेकिन उसका भला उनको नहीं मानना, मतलब अपकार। आगे देखिए, दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तब हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन की भागीदारी बन जाए। जैसे अभी आप पढ़े हैं ना कि वो लोग हमारा उपकार नहीं बल्कि अपकार ही समझेंगे। कब, क्यों ऐसा वो समझने लगते हैं? क्योंकि जब वो हमारी बुराई करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, तो हमको पता चल जाता है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं क्यों ऐसे लोगों के मुँह लगना, हम चुप रह जाते हैं। तो हमारी चुप्पी को वो क्या समझते हैं कि बहुत घमंडी है, घमंड है, इसलिए बात नहीं करता है। तो उनको खुशी कब होती? यदि मान लें हमने सुना कि फला व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है, हम भी गए लगे उसकी उसी की टोन में किसी से उसकी बुराई करने, अब आज जब सामने मिल गया तो उससे लड़ाई करने, तब उसको खुशी होगी। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जिनका सोच विचार अच्छा होता है, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जिस कारण है क्या लगता है? बुरा लगता है। अब आगे देखिए, सारे अनुभव को निचोड़कर नित्सो ने एक दूसरा सूत्र कहा। ध्यान दीजिएगा, नित्सो ने 2 सूत्र कहा, मतलब 2 अनुभव कर दिया। पहला क्या कहा था कि ये बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण ही भिनभिनाती हैं। दूसरा क्या कह दिया? आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। नित्सो ने कहा कि आपके अंदर जो गुण महान है, जो सबसे अच्छा गुण है, जिसके चलते लोग आपको जानते हैं, उसी के चलते कुछ लोग आपसे क्या करेंगे? जलेंगे भी। यही कारण है। ऐसा किसने कहा? नित्सो ने। आप ध्यान दीजिएगा। तो आखिर क्या किया जाए, ईर्ष्या से कैसे बचा जाए? तो बता रहे हैं ईर्ष्यालु से। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? तो निश्चय कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। एक ही उपाय है कि आप इन ईर्ष्यालु व्यक्तियों से, इन मक्खियों से दूर बच सकते हैं। कैसे? जहाँ पे ये मक्खियाँ नहीं है वहाँ आप चले जाइए, मतलब एकांत की ओर भागिए। जो कुछ भी अमर तथा महान है, उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयस से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं, वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं। वे जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भी लगती, वही जगह एकांत है। निश्चय कहे थे ना, पहली बात कहे थे कि ये बाजार की मक्खियाँ यहाँ कारण भिनभिनाती हैं, और दूसरी बात इन्होंने कहा, वही कहा कि जो गुण आदमी महान होते हैं, उसी चलते लोग उनसे ईर्ष्या भी करते हैं या जलते भी हैं। तब पूछा गया कि भाई कैसे बचा जाए इन लोगों से? तब उन्होंने कहा कि इनसे बचने का, इन मक्खियों से बचने का केवल एक उपाय है कि जहाँ पे ये मक्खियाँ नहीं है, मतलब आपको पता है जहाँ पे ऐसे लोग नहीं हैं, वहाँ आप जाइए और एकांत में रहिए। क्योंकि अभी तक जितना भी महान कार्य हुआ है, अमर कार्य हुआ है, वो भीड़ में रहकर नहीं हुआ है, बल्कि एकांत में हुआ। जैसे चलिए हम आपको इसका एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना हो, घर में जहाँ सभी लोग बैठे वहाँ आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपका मन नहीं लगेगा। आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? एकांत चाहिए। मतलब पढ़ना क्या एक अच्छा कार्य है। जब भी आदमी कोई एक अच्छा कार्य करने जाता है या करना चाहता है, तो हमेशा उसे एकांत में रहना चाहिए। ऐसा कौन बता रहे हैं? नित्सय। और बोल रहे हैं कि आपको ईर्ष्यालु व्यक्तियों से बचना है, तो आप जाइए एकांत में रहिए। आगे देखिए, यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? ऐसा नहीं है कि कोई हमसे दूसरा ही ईर्ष्या करे, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम भी किसी से ईर्ष्या कर सकते हैं। तो ऐसा क्या उपाय जिससे हम ईर्ष्या से बच सकें, ईर्ष्या हमारे अंदर ना आए? तो उसके लिए केवल एक ही उपाय है, मानसिक अनुशासन। ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? मानसिक अनुशासन। अब मानसिक अनुशासन क्या है? आपका मन आपके शासन में हो, आपका बात को माने, मतलब अनुश्रवण करे, अनुकरण करे, ठीक है? तो आपका मन यदि आपकी बात मानता है, आपके नियंत्रण में है, तो आप ईर्ष्या से बच सकते हैं। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। कहने की एक तो बात ये हो गई मानसिक अनुशासन। और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति, उसको ये भी सोचना चाहिए कि दिन रात इसके बारे में हम सोच रहे हैं, उस आदत को छोड़ देना चाहिए। और उसको ये भी पता लगाना चाहिए कि मान लो उसके इस गुण के कारण मैं उसे जल रहा हूँ, तो इस गुण को और किस तरीके से मैं अपने अंदर ला सकता हूँ। क्या कोई ऐसा तरीका है रचनात्मक, अच्छा तरीका? जिस दिन उसके मन में ये बात आ जाएगी कि हाँ मुझे उससे ये जलना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा उसके अंदर क्या है जो मेरे अंदर आ जाए, इसके लिए मुझे क्या किस तरीके का प्रयोग करना चाहिए, उस दिन से उसके अंदर ये जो ईर्ष्या का भाव है वो क्या हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे ये पाठ खत्म होता है।
पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में मैंने आपको इस निबंध को बताया है। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब इसके अगले वीडियो में हम आपको इसके प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे।